होप यूनिवर्सिटी का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। योंजन जाओ, जहाँ वो लड़की देखो तंग कर रही है वहाँ का प्रिंट करके लाओ। वेट, लेकिन मैं क्यों? क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, सो मैं कह रहा हूँ अब जाओ और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। फाइन, सुबिन तुम भी मेरे साथ आओ, मैं अकेले नहीं जाऊँगा। तुम हर जगह मुझे क्यों जाने के लिए बोलते हो? क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो। अब चलो। योंजन और सुबिन चले जाते हैं। फिर गार्ड आइसक्रीम लेके आते हैं और जेके के पास रखते हैं। ये मेरा है, मैं जानता हूँ, और कोई आइसक्रीम नहीं लेगा, लेकिन इससे पहले हमें मेडिसिन लेना है। नो नो नो, तुम्हें क्या लगा कि मैं भूल गया? ऑफ कोर्स नॉट बेबी गर्ल, अच्छी गर्ल की तरह जल्दी से मेडिसिन ले लो। अगर अभी तुम्हें तुम्हारी आइसक्रीम चाहिए तो। दिस इज नॉट फेयर, तुम मुझे प्रॉमिस किए थे कि तुम मुझे आइसक्रीम दोगे, और ये यही है। अब मेडिसिन लो जल्दी से। नो मुझे नहीं चाहिए, ये कड़वी और बहुत बुरी होती है। तुम चाहती हो कि मैं अपनी स्पेशल ट्रिक यूज़ करूं? तो ये मेडिसिन ले लेती है। आई हेट दैट डॉक्टर्स, अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तभी वो मुझे टैबलेट नहीं, अभी भी लिक्विड लेते हैं। फिर प्रिंसेस, वो इसलिए क्योंकि कुछ मेडिसिन सिर्फ लिक्विड में आती है, ये डॉक्टर्स की गलती नहीं होती। फिर मुझे नहीं पसंद मेडिसिन, और इंजेक्शन लेने के बाद मेरा तो आर्म हर्ट करता है, और फिर हेडेक भी होता है। इन मेडिसिन के बाद मुझे सिर्फ कड़वाहट महसूस होती है। ये तुम्हारे अच्छे के लिए है प्रिंसेस। आई नो, बट व्हाट्स द पॉइंट? ऐसा नहीं है कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी, मैं हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे ही रहूंगी। कौन कह रहा है कि तुम ठीक नहीं हो पाओगे? फॉरगेट अबाउट इट। मैं शुरू से ये सुनती रही हूँ कि ठीक रहेगा, कि मैं उसके बारे में सोचूं ही नहीं। मैं बस अपनी आइसक्रीम इंजॉय करूँगी। तो आइसक्रीम खाते जेके तेरे को देखता है और तेरे से पूछने के लिए सोचता है, क्योंकि वो जब तेरे से कुछ पूछता है तो टॉपिक चेंज कर देती है। फिर जेके तेरे से पूछता है, प्रिंसेस क्या कोई स्पेसिफाइड रीज़न है जिसकी वजह से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही? ओके, तो हमें बताओ क्या चीज़ है जो तुम यूनिवर्सिटी जाने से नफरत कर रही हो? कौन सी चीज़ है तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने में ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है? स्टडीज और स्टडीज़, इसी से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। यही मेरा नंबर 1 एनिमी है। हम जानते हैं कि तुम स्टडी से नफरत करती हो, और सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे स्टडी से यूनिवर्सिटी से नफरत है। और सबको नफरत करने का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो मैं रीज़न जानना चाहता हूँ। लाइक और डिसलाइक के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। ऑलराइट, अब मुझे ये बताओ, जब हम तुम्हारे यूनिवर्सिटी गए थे तो तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही थी? और उसे देख के साफ लगता है कि कोई स्पेसिफाइड रीज़न है, और ऐसे तुम्हें पैनिक अटैक भी आ सकता है। आई एम श्योर कि कुछ तो है जो तुम किसी को नहीं बताई हो पहले, और ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है। सब लोग चुप होकर तेरे को देखते हैं। तुम क्या जानना चाहते हो? मैं तो सब तुम्हें बता दी हूँ। सब कुछ नहीं, तुम क्लियरली जानती हो कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। जब जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो? लास्ट चांस प्रिंसेस, अगर तुम नहीं मुझे बताई तो आई स्वेयर कि तुम्हें वो नतीजा पसंद नहीं आएगा। तुम जानती हो जो ऐसे एक्ट कर रही है, पीछे का रीज़न मुझे ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। मैं तुम्हें बताऊँगी, लेकिन एक कंडीशन पर। वो क्या है? प्रॉमिस करो कि तुम मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाओगे। इससे डॉक्टर्स को क्या लेना देना? पहले प्रॉमिस करो, नहीं तो मैं कुछ नहीं बताऊँगी। ओके प्रॉमिस, मैं नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें डॉक्टर्स के पास। ऑलराइट देन। जेके सब जानता है, लेकिन वो तेरे से सुनना चाहता है। तो जेके को सारी बातें बता दी है कि मेरा पहला साल था और कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन मैंने एक दिन अपने क्लास फेलो के इस ग्रुप को एक खाली क्लासरूम में कुछ करते हुए देखा। क्या करते हुए प्रिंसेस? वो लोग स्मोकिंग कर रहे थे, और मैं वहाँ से जल्दी ही जाने वाली थी, लेकिन एक ने मुझे देख लिया था, और हमारी यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो वो लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि किसी को नहीं बताना इसके बारे में, और मैं वैसे भी नहीं बताती क्योंकि इट वाज नॉट माय बिजनेस। लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो टीचर उन्हें कभी भी पकड़ लेते अगर वो नहीं छोड़ते। तो एक वीक बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन एक दिन मैंने दो को फिर देखा खाली क्लासरूम में। वो सब वही कर रहे थे जो टेंशन कर रहा था। होली शिट, वो लोग किसी को अंदर मान रहे थे। नो ये नहीं, द अदर वन फकिंग सुकाली इलाइट स्टूडेंट।
ते इनकम्फर्टेबल फील करती है। जेके नोटिस करता है। स्टॉप कर्सिंग गाइस। तुम बोले प्रिंसेस। मैं डर गई थी और मुझे पैनिक अटैक आने लगा था वो सब देख के, और फिर वो सब नोटिस किए मुझे और देख के, और मुझे एक अंधेरे कमरे में लॉक करके वो सब भाग गए। और फिर जब वो लोग मुझे पैनिक में देखे तो वो डिसाइड किए कि मुझे बाहर भेजना। किसी के देखने से पहले वो सब हर रोज़ मुझे यूनिवर्सिटी के गेट पर मिलते और वो सब हर रोज़ स्मोकिंग करते और बाहर अपनी गार्ड्स की तरह खड़ा किए रहते थे कि कोई आए तो मैं बताऊं। और वो सब बोले थे कि अगर मैं ऐसा करने से मना कर दी तो वो लोग मुझे फिर से उस अंधेरे रूम में लॉक कर देंगे। ये मुझे एक बहुत बुरे सपने की तरह लगता था। ट्रस्ट मी, मैं हमेशा भूलने की कोशिश करती हूँ उस हॉरिबल मोमेंट को, लेकिन ये बार बार मेरे सपने में आ जाता है। इसलिए मैं गिव अप कर ली क्योंकि अब मैं और नहीं सह सकती। जब मैं पैदा हुई थी मेरी फिजिकल स्टेट ठीक नहीं थी और उसके बाद मेरी मेंटल स्टेट खराब हो गई और अब वो फिर से एक बार आ गया। ते रोती है जेके एम्बैरेस फील करता है। फिर वो ते को हक कर लेता है और कुछ वार्म वर्ड्स बोलते हैं, फिर ते चुप हो जाती है। प्रिंसेस तुम ये सब क्यों कभी किसी से नहीं कही और अपने पेरेंट्स से भी नहीं? ते जेके को सारी बात बताती है। लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं हो प्रिंसेस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है और यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स भी तुम्हारे साथ हैं। आई प्रॉमिस बेबी, यू विल बी ऑल गुड फिट एंड फाइन। और सब कुछ एक बार जो तुम्हारी ड्रीम है सब ट्रू हो जाएगा। मैं नहीं जानती, ये पहली बार मैं नहीं सुन रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ इन सब कुछ से। जेके ते की बात सुन के वो बुरा फील करता है, लेकिन वो ते को कंफर्ट करता है। सिर्फ वही नहीं, उसके फ्रेंड्स भी ते को कंफर्ट करते हैं। ऑलराइट, मुझे लगता है कि अब बहुत हुआ, हमें जाना चाहिए। और प्रिंसेस तुम जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। लेकिन मैं टायर्ड नहीं हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ। अब जाओ, कुछ देर के लिए सो जाओ। नहीं, मैं ऐसे नहीं सोऊंगी, तुम मुझे स्टोरी सुनाओगे फिर। ओके लेट्स गो। जेके ते को स्टोरी पढ़ के सुनाता है। हवाओं की तरह मुझे छू के तुमको और ते सो जाती है। फिर जेके ते को फॉरहेड किस करता है। रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर। जेके तुम्हें पता है क्या, मैं देख सकता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे फादर बनोगे। गाइस, क्या मैं इसे मार सकता हूँ अपने फेवरेट गन से? शूट कर सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं, हमें अभी इसकी ज़रूरत है हमारे नेक्स्ट मिशन के लिए। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं, इसे मार सकते हो। व्हाट द हेक गाइस, तुम लोग कैसे? जस्ट शट अप। और अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है और हमें जल्दी करना होगा ते के उठने से पहले। हो भी, अब तुम मेरे पेरेंट्स और ते के पेरेंट्स को कॉल करो और सुबह तुम मेरी मीटिंग की तैयारी करो। अभी भी कुछ बात करनी है यूनिवर्सिटी के लोगों से। तुम कल बात किए थे ना? हाँ, और मैं आज भी बात करूँगा। अब तुम अपना मुँह बंद करो। सो सम रिस्पेक्ट, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, जैसे कि मुझे बड़ी परवाह है। अब जाओ। सब लोग चले जाते हैं। फिर जेके अपनी कैबिन के कुछ लाइट्स ऑफ कर लेता है और कुछ ऑन होती है। डोर भी खुला ही होता है, इसलिए क्योंकि ते जब उठे तो वो डरे नहीं। फिर जेके चला जाता है। आज मैं तुम कब आई पार्टी से? आधे घंटे पहले। और तुम कहाँ चले गए थे?